पर आने वाला विषय जिसने 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बनाया, कैसा मुख्यमंत्री जिसका आरंभ ऐसा उसका अंत कैसा हो। इस सरकार की नीति से जन्म से पता चलता है कि इसका अंत कितना नजदीक। मैं मानता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करती है, उनको आगाह करती है, कम से कम मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल बनाने का। ये बस्ते लेके एक के दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे घूमना बंद करो, परिपक्व बनो, पंगु मत दिखो। और एक पंगु मुख्यमंत्री मजबूत मध्य प्रदेश नहीं बना सकता, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। तापिर नाम करके नाम है उनका, पार्लियामेंट में कहा कि चीन ने हमारी सरहदों पर कई किलोमीटर कब्जा कर लिया। ये बीजेपी लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड है। और प्रमोद महाजन जब थे तब उन्होंने कहा कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के कहने पे तो चीनी पार्टी यहाँ आती नहीं है, उनको मालूम है इनमें दम नहीं बचा। अब तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से आते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये लोकसभा में कहा। और अगर हम देखें तो ये झूले वाले चित्र, ये देखें, बात आती है हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो ये 1947 वाले लोगों के साथ ये भी चीन गए। और चीन में जब गए तो उसका खर्चा वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया। और इन्हें एक ट्वीट किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक ट्वीट किया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक जैसे हैं। और बाद में उन्होंने यहाँ पे निवेश कराया, करोड़ों रुपए का निवेश चीन से कराया। और बात करते हैं 90 लाख की। अरे ये श्याम होमी, हुवई, ओप्पो, वन प्लस और ये कितनी कंपनियों से ये पीएम केयर फंड में पैसा आया है। ये पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियां पेटीएम, जियोमी, हुवई, वन प्लस, ओप्पो, टिकलॉक, ये सब दुनिया भर के फंड ये पीएम केयर फंड में आए हैं। 16 मार्च को विधानसभा में दिखे, जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन के लिए कोरोना के कारण हाउस आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कृत्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ने कर दिया है। मेरी हंसी उड़ा रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष का माखौल उड़ा रहे थे। और जब बात नहीं बनी तो न्यायपालिका ने भी कोरोना को नजरअंदाज कर दिया। 23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है। चाल, चरित्र, चेहरा, सिद्धांत, नैतिकता, जो पीछे से इशारा करके जिस पार्टी को चलाती है, उस सैद्धांतिक नैतिकता वाले एक संगठन का चेहरा उजागर होता है। और इन 100 दिन में मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, 14,000 के ऊपर तो प्लस हो गए हैं, 500 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। मैं इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर डालता हूं, और उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी डालता हूं कि देश में 5.5 लाख पहुंच गए हैं और मौतें पहुंच गई हैं 16,000 के ऊपर। आपको सिर्फ एक विशेष चाइना से ही कोई ये पीपीए किट खरीदने की ललक लगी हुई थी, जिसके कारण देरी होती गई भारत देश में, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में और ज़्यादा देरी होती गई, क्योंकि लोभ, लालच, जब तक वो पाखंड ना निकल के आ गया और नई सरकार ना बन गई होए, तब तक 23 तारीख तक खिंचते रहे। और इस देश का हश राज क्या हो रहा है, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश या दिल्ली के हों, आप दोनों दोषी हैं। आम जनता तो उनका चेहरा देख के अब टीवी बंद कर देती है, लेकिन मैं उनके चेहरे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले जब 15 साल, उस समय तो चेहरा काफ़ी अच्छा था,
अब उनका चेहरा इतना मुरझाया और मायूस लगता है, उन्हें लगता है कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह में उनको फंसा दिया है। मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी राजनीति में कभी परंपरा ये नहीं। मैंने नरेंद्र मोदी साहब को एक पत्र लिखा। मैंने नरेंद्र मोदी साहब क्यों लोकतंत्र को कलंकित करवा रहे हो अपनी पार्टी के लोगों से? आपको अपनी और आपकी पार्टी के नेताओं को अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं रहा। 5-5, 6-6 राज्य आप हारे हो, उसका कलंक मिटाने के लिए आपने विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली। मैंने सलाह दी कि अडानी और अंबानी को क्यों नहीं ठेका दे देते भाई, क्योंकि देश तो अडानी अंबानी चला रहे। नरेंद्र मोदी की औकात तो है नहीं कि देश की नीतियाँ बना ले। डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए भावों को भी यदि कोई निर्धारित करता है, अडानी अंबानी करते हैं। तो जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, किसी को राजस्थान का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र का, किसी को छत्तीसगढ़ का ठेका दे दो, काहे को वोटिंग कराते हो? साथियों, बात ये है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को इसलिए गिराया गया, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। नौजवानों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर बनाए,